नमस्कार मित्रों, आज हम वापस से CT 10+2 के उसी क्रम में लेकर आ चुके हैं। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था व सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। तो उसके क्रम में अपन ने देखा था, पहले वीडियो आ चुकी हैं, अपन ने प्राचीन सभ्यताएं पढ़ ली हैं। उसके बाद अब ये इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहे हैं, आप पढ़ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आपको जल्द ही हर वीडियो की खबर मिल जाएगी और आपकी तैयारी भरपूर हो पाएगी। तो हम अभी आज का टॉपिक बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का जो परिचय है उसके बारे में। गुहिल वंश व इस वंश के प्रतापी शासक उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा तथा इनके आसपास के क्षेत्र में मेवाड़ कहलाता है। ठीक है ना। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। जो गुहिल वंश ने कहाँ मुख्यतः शासन किया? मेवाड़। और मेवाड़ में भी क्या क्या आता है? उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा तथा इनके आसपास के जो भी क्षेत्र है मेवाड़ कहलाता था। ठीक है ना। तो आगे हम देखते हैं कि इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ। ठीक है ना। गुहिल वंश क्यों कहा जाता है? नामकरण इनके जो प्रतापी शासक गुहिल हैं उनके नाम से हुआ। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अबुल फजल ने ईरानी शासक नौशेखा से संबंधित बताया। तो कर्नल टाड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वही जो है नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा जो है इनके ब्राह्मण होने के मत में प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566वीं ईस्वी के बाद लगभग गुहिल अपना शासन स्थापित किया। गुहिल के बाद जो है मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ। ठीक है ना। जो डॉक्टर गौरीशंकर हरिचंद ओझा का मानना था, उनके अनुसार कि 566वीं ईस्वी के लगभग जो है गुहिल अपना शासन स्थापित किया। और गुहिल के बाद जो है मेवाड़ के प्रतापी शासक कौन थे? बप्पा हुए, याद रखना। तो चलिए वो अपन ने जान लिया। उसके बाद आगे वाला टॉपिक आता है हमारा बप्पा रावल। बप्पा रावल क्या है? राजस्थान के राजपूत राजवंश के परिचय में इनका भी नाम आता है। तो बप्पा रावल, तो यहाँ पर वापस से बप्पा रावल अपन देखते हैं। बप्पा रावल 734 से 53 ईस्वी में इनका जो शासन काल रहा था। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 माफ कीजिएगा। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी के परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। ठीक है ना। जो किनको किया? चित्तौड़ के जो शासक थे मानमोरी को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार किया। ठीक है ना। बप्पा की राजधानी नागदा थी। ठीक है ना, याद रखना। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलिश मंदिर का निर्माण कराया। एकलिंग जी गुहिल वंश के जो हैं कुल देवता थे। यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि गुहिल वंश के जो कुल देवता कौन थे? तो एकलिंग जी। ठीक है ना। आगे देखते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। ठीक है ना। बप्पा जो है कालभोज की उपाधि थी, इसलिए उन्हें बप्पा रावल कहा जाता था। ठीक है ना। बाकी उनका जो है वास्तविक नाम कालभोज था। यहाँ पर हम महत्वपूर्ण बातें ही में रखेंगे, महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ लेंगे। फालतू मतलब ऐसा नहीं है फालतू, पर ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा वह पढ़ लेंगे, समय कम है इसी कारण। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामदास। यहाँ पर वीर विनोद रचनाकार कविराज श्यामल के ने क्या लिखा था कि बप्पा किसी राजा की नाम नहीं है, किसी राजा का नाम नहीं है बप्पा, अपितु वह एक खिताब था, क्योंकि उनका नाम तो क्या था? कालभोज था।
तो यह बप्पा सिर्फ एक उपाधि थी, बाकी ये उनका कोई नाम नहीं था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ है ना सेवा में था, ठीक है ना। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उस मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य उसकी जो है तुलना चार्ल्स मार्टेल फ्रांसीसी सेनापति था जिसने कि यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया से करते थे। किससे करते थे? चार्ल्स मार्टेल से जो है से तुलना करते थे। कौन करते थे? सीवी वैद्य जो है चार्ल्स मार्टेल, जो कि कौन थे? फ्रांसीसी सेनापति, उनसे जो है तुलना करते थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, यूरोप में जो है सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। तो यहाँ पर मेन जो बाप्पा रावल में जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, तो इनका शासनकाल कब रहा था? 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक, ठीक है ना। और इनके मुख्य रूप से किन पर शासन किया था? ये माना जाता है कि चित्तौड़ के जो है शासक मानमोरी को परास्त करके जो है यहाँ पर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। बप्पा की राजधानी क्या है? नागदा। वापस से फटाफट से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार वापस से याद रख लेना आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई समस्या आए तो कमेंट में बता दीजिएगा। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी लुकीलीश लघुलीश का मंदिर जो है निर्माण करवाया था। एकलिंग जी गोहिल वंश के जो है कुल देवता हैं, इसलिए। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का जो वास्तविक नाम था, क्या था? कालभोज नाम था, याद रखना नाम, ठीक है ना। बाकी नीचे का आपने पढ़ ही लिया है, वापस से एक बार पढ़ लेना, वीडियो को रोक करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लीजिए आप, है ना। यहाँ पर उसी क्रम में हम देखते हैं आगे बढ़कर चैत्र सिंह का जो शासनकाल रहा है 1213 ईस्वी से जो है 1253 ईस्वी के लिए ठीक तक रहा, ठीक है ना। गोहिल के ही एक वंशज जैत्र सिंह परमारों के चित्तौड़गढ़, अरे माफ कीजिएगा, हाँ वापस से देखते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया। जैत्र सिंह जो इनका शासनकाल है 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी। गोहिल के ही जो एक वंशज जैत्र सिंह परमारों से चित्तौड़ छीनकर परमारों से जो है चित्तौड़ छीनकर अपनी राजधानी बनाया। वह 2227 में भूताया भूताला माफ कीजिएगा भूताला युद्ध में जो दिल्ली के गुलाम वंश सुल्तान इल्तुतमिश इल्तुतमिश, ठीक है ना, की जो सेना को परास्त किया, जिनका वर्णन जय सिंह सूरी के ग्रंथ में हम्मीर हम्मीर मदमर्द क्या है मदमर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में जो है इस ग्रंथ में जो है इल्तुतमिश को जो है हम्मीर कहा गया है, इल्तुतमिश को जो हम्मीर कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह का प्रशासन डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जो जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं का सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही हुआ है, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। जो मतलब उनके विरोधी थे, उनने भी जो है जैत्र सिंह की प्रशंसा की है। और मुख्य रूप से ये कौन का है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। आगे देखते हैं हम रतन सिंह जो उनका शासनकाल रहा है वो है 1302 से 1303 ईस्वी। इनका शासन इनका शासनकाल जो था कम था, लेकिन यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको ध्यान रखने वाला है। रावल रतन सिंह के समय 1303 ईस्वी में जो है दिल्ली में सुल्तान, 2 सेकंड पेंसिल को छोटा कर दिया जाए, हाँ ठीक है। रावल रतन सिंह के समय 1303 ईस्वी में जो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया है था, जिसका कारण अलाउद्दीन का एक बार वापस से रावल रतन सिंह के समय 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, ठीक है ना। जिसका कारण क्या था? अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता थी, ठीक है ना। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी
को प्राप्त करना बताया गया है। ठीक है ना? किन्होंने लिखा था? ये मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि एक हिंदी के लेखक थे। ठीक है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते लड़ते रतन सिंह व उनके सेनापति गोरा और बादल, ठीक है ना, अलग अलग गोरा और बादल को वीरगति प्राप्त हुए। ठीक है ना? तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जो है जौहर कर लिया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर इस युद्ध में जो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार जो अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथों खाइजिन उल फत माफ कीजिएगा खजाइन उल फुतहू ने इस उसने अपने ग्रंथ में खजाइन उल फुतहू में इस आक्रमण का जो है वर्णन किया। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिजरका को चित्तौड़ का प्रशासक जो है नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। ठीक है ना? क्या नाम रख दिया था? खिजराबाद। रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा को अंतिम शासक था। जो रतन सिंह जो है मेवाड़ के गोहिल वंश का जो है रावल शाखा का जो अंतिम शासक थे। ठीक है ना? ये याद रखने वाली बात है। आगे वाले टॉपिक में हम पढ़ने जाएंगे राणा हमीद, महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, और ऐसे ही उसके आगे वाली वीडियो में हम लगातार इनके बारे में चर्चा करेंगे। महाराणा कुंभा, उनके बारे में भी बड़ा विस्तार से बताया गया है। बाकी सबके बारे में इतना बड़ा नहीं है, लेकिन महाराणा कुंभा, राणा सांगा और इनको मुख्य रूप से बताया गया है। राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, सभी प्रकार से इसी प्रकार से हम सारे टॉपिकों को क्लियर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है ना? जुड़ना ना भूलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर लीजिए।